कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। अपने राजनीतिक सफ़र में मेहनत के बल पर मुकाम पाए मिथिलेश तिवारी को भाजपा ने बक्सर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। तमाम चर्चाओं के बीच विवाद भी छिड़े किसका टिकट कटेगा, लेकिन भाजपा ने उन्हें ही दायित्व दिया जिसकी नज़र में भाजपा की नज़र में जो कर्मठ लोग थे। मिथिलेश जी को टिकट मिला है। बैकुंठपुर के पूर्व विधायक रहे हैं। मिथिलेश जी, कितनी खुशी? स्वाभाविक है, मन बहुत प्रसन्न है और इसलिए भी प्रसन्न है चूँकि जिस पथ पे मैं आज हूँ, मैं पिछले 35 वर्षों से एक राजनीतिक सफ़र पे हूँ और इस बीच मुझे भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पार्टी में दायित्व हो, पार्टी का मुझे 2005 में पहला विधानसभा का टिकट मिला था, तो हमेशा से पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रांत के नेतृत्व के नज़र में मैं रहा हूं और मैं दिन रात अपना जीवन पूरा मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित किया है। और जिस सीट से मुझे पार्टी ने मौका दिया है चुनाव लड़ने का, ये सामान्य बात नहीं है, क्योंकि बक्सर कोई एक सामान्य लोकसभा नहीं है। बक्सर जहाँ महर्षि विश्वामित्र जी की कर्मभूमि रही हो, जहाँ प्रभु श्री राम की शिक्षा स्थली रही हो, जहाँ से कैलाश जी निकले हों और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का इतना विशाल वट वृक्ष खड़ा किया हो, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व लाल मुनि चौबे जी, आदरणीय लाल मुनि चौबे जी ने किया हो, जिसका प्रतिनिधित्व आदरणीय अश्विनी चौबे जी ने किया हो, तो और मैंने तो चूँकि 1995 में मैं जब बक्सर 1.25 महीना रहा था और उस समय मैं बक्सर के गांव में जाता था, तो हर गांव मुझे एक अलग प्रकार का अनुभव देता था। वहाँ के किसान, वहाँ के नौजवान, वहाँ के महिला पुरुष और हर प्रकार की वहाँ पे जो संस्कार हैं वो दिखते हैं। तो मिनी काशी बक्सर को कहा जाता है। मैं नारायणी माता के तट पे मेरा जन्म हुआ और मुझे गंगा मैया के तट पे जाने का अवसर मिला है। ये मुझसे भाग्यशाली कोई हो नहीं सकता है। और मैं अपनी पूरी जीवन की जो भी मेरी तपस्या है, जो भी मेरे कर्म हैं, उसको मैं बक्सर की सेवा में लगाऊंगा। और बक्सर की जनता, बक्सर के पार्टी के कार्यकर्ता को कभी ऐसा लगेगा नहीं कि वो किसी नेता से बात कर रहे हैं। उनको लगेगा कि ये हमारे ही बीच का हमारा ही बेटा और भाई है। और सांच पूछी तो आज तो होली के त्यौहार बा और हम तो भोजपुरिया भाषी बानी और एकरा खातिर भोजपुरी विश्वा के भी राष्ट्रीय स्तर पर हम बहुत काम के लिए बनी। ओकरा खातिर 2008 में हम मॉरिशस तक सरकार के तरफ से गई रही और बक्सर के जब जब चर्चा आवेला कहीं संस्कार के, कहीं ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के, तो बक्सर में सबसे प्रथम रहेला। तो बक्सर हमारा आना जाना लगातार लग रहा है। वो जाके कार्यकर्ता हमारा खातिर पते नहीं है कहीं गोपालगंज या बक्सर में हमारा कौन अंतर नहीं खेल जाए। हमार दर्जनों रिश्तेदारी बक्सर में बा। ये बताई तब कि तब भोजपुरी के जब नाव लेहनी भोजपुरी में बोलत तनी, तब भोजपुरी भाषा के अनुच्छेद में शामिल करावे खातिर भी आप लड़ाई लड़ तब लड़ाई? देखिए, ये हमार पुरान लड़ाई बा और चूँकि लिपि ना रहला के चलते आज तक वो ना भइल ना। तो भोजपुरी देखत हैं रुआ मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ जैसे लोग आज संसद में पहुँचल बा, तो निश्चित रूप से वो लोग भोजपुरी के ब्रांड जरूर बा, लेकिन भोजपुरी के प्राण बने के हम प्रयास करब। और पार्लियामेंट में एकरा खातिर जितना हमनी के प्रयास करे कोई करब, जौना चीज़ खातिर रुकल बा 8वीं अनुसूची, ओकरा तह में जाइब आ जाके ओकर पूरा तैयारी करब कि कैसे हुई। निश्चित रूप से हुई। और हम कहे वाला आदमी ना है, हम करे वाला आदमी। हम 5 साल विधायक रहल बनी बैकुंठपुर में। रुआ जाइब तो जाके लोग बताई कि हम कौना प्रकार के आदमी हैं, कितना हम कमिटमेंट वाला आदमी हैं, जो कहिले ओकरा के पूरा करेले। कहा जा रहा है कि संघ से बड़ी नज़दीकियाँ आपकी थी, जिसके चलते एकदम एक बाबा गए हैं तो दूसरे बाबा को ही बैठाया गया। नहीं, देखिए स्वाभाविक है। 1988 में जब हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मेरा जुड़ाव हुआ और मैं काफ़ी दिनों तक तो काम नहीं किया एबीवीपी में। 2-3 वर्षों के बाद ही मैं सीधा भारतीय जनता पार्टी में, मुझे आदरणीय नवीन किशोर सिन्हा जी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा दिया।
जिनके बेटे आज नितिन नवीन जी हैं, और तब से मैं लगातार पार्टी का काम कर रहा हूँ। और एक लंबी यात्रा पार्टी संगठन के माध्यम से बिहार के लगभग कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहाँ मैंने जाके काम नहीं किया होगा। देश का कोई विरले दो चार राज्य बचा होगा जहाँ मैंने जाके चुनाव में पार्टी का काम नहीं संभाला है। और बक्सर तो हम अक्सर जाया करते हैं, बक्सर तो मेरे लिए घर के समान है, और बक्सर के लोगों को बहुत खुशी हम देंगे, उसके लिए जो हमको करना होगा करेंगे। राजद अभी तक बक्सर में अपना प्रत्याशी नहीं उतारी है, क्या उम्मीद करते हैं कोई फिर लालू आपके विरुद्ध बाहुबली? देखिए, मैं किसी बाहुबलियों से डरता नहीं हूँ, मैं एक अलग प्रकार का व्यक्ति हूँ। लेकिन मेरा सबको सलाह है, लड़ाई को व्यक्तिगत नहीं बनाना चाहिए। विधानसभा का लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई राष्ट्रीय स्तर पर लड़ा जाता है। मैं मोदी जी के हनुमान के रूप में वहाँ जा रहा हूँ। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 400 सीट जीतने का लक्ष्य उन्होंने तय किए हैं, उसमें उन्होंने एक सीट पे कमल फूल दे करके मुझे भेजा है, और ये मेरा कमिटमेंट है, मैं उस कमल को मुरझाने नहीं दूंगा। और ये राम वर्ष है, प्रभु श्री राम का मंदिर भी इसी वर्ष में बना है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है, और मैं उस स्थान पे जा रहा हूँ जहाँ प्रभु श्री राम ने शिक्षा ग्रहण किया था। तो मैं प्रधानमंत्री जी ने जो मुझ पर भरोसा किया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने जो मुझ पर भरोसा किया है, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो मुझ पर भरोसा किया है, और रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भी मुझ पर जो भरोसा किया है, हमारे बिहार के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, माननीय मंगल जी, माननीय नित्यानंद राय जी, माननीय विजय सिन्हा जी, और हमारे संगठन महामंत्री जी, और यहाँ का प्रदेश और देश के संपूर्ण नेतृत्व को हम बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये कार्यकर्ता को ये मौका मुझे मिला है, और मैं बखूबी इस दायित्व का निर्वहन ठीक से करूंगा। वहाँ की जनता का आशीर्वाद लेकर के उनके चरणों की धूलि को मैं अपने माथे में सजाऊंगा, और बक्सर को बिहार के अग्रणी लोकसभा सेंटर के रूप में विकसित करके दिखाऊंगा। मिथिलेश जी, एक अंतिम सवाल, जिस समय आप बक्सर जा रहे हैं थोड़ा सा लोगों में वहाँ नाराजगी है चौसा को लेकर, थर्मल पावर का, उसको किस तरीके से वहाँ जो लोग अभी थोड़ा नाराज हैं तो किस तरीके से? देखिए, चौसा पावर प्लांट आदरणीय मोदी जी के द्वारा दिया गया बक्सर के लिए एक बहुत बेहतरीन तोहफा है। रोजगार उससे बढ़ना है, उससे बिजली की कमी दूर होनी है, बक्सर का सर्वांगीण विकास में बहुत बड़ा योगदान चौसा पावर प्लांट का होगा। लेकिन दुखद विषय है कि जो हमारे लिए उपलब्धि बन सकता था वो हमारे लिए वहाँ समस्या बना हुआ है, और मैं उस समस्या को बखूबी जानता हूँ। जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था मैं स्वयं भी गया था वहाँ। इधर के दिनों में भी जब वहाँ पर पुलिस ने वहाँ की स्थानीय जनता पर लाठीचार्ज किया, उसको लेकर के मैंने अपने आदरणीय उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी से मैंने तुरंत जाके चर्चा किया, और उन्होंने बिहार के आला अधिकारियों से कहा कि जो भी उस घटना में दोषी पदाधिकारी हैं उस पर कार्रवाई करिए, और उन्होंने उसका ट्वीट भी किया। मैं बहुत ही इस मामले को संजीदगी से देखूंगा, और मैं चौसा वासियों को और उस मामले में जितने लोग पीड़ित हैं किसी भी कारण से, मैं उनको भरोसा दिलाना चाहता हूं, आने वाले दिनों में उनकी पीड़ा दूर करने का मैं काम करूंगा। मानते हैं कहीं और उनके दुख पे मैं मरहम लगाऊंगा। कहीं ना कहीं राजनीतिक वो पैदा किया जा रहा है वहाँ। देखिए, मैं एक ही अपील करूंगा कि अब तक तो जो हो गया सो हो गया है। वहाँ के लोग संयम बरतें, मुझ पे भरोसा रखें। मैं वहाँ के लोगों के इस दुख को मैं सुख में बदलूंगा। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। प्रयत्नशील व्यक्ति जो होते हैं सफलता उन्हें निश्चित तौर पर मिलती है। बक्सर से टिकट मिला है, विश्वामित्र की धरती है, और विश्वामित्र की धरती वो जहाँ राम ने शिक्षा पाई थी। तो कुछ अपने अनुभवों को बक्सरवासियों के साथ बांटेंगे भी, और राम की धरती जहाँ राम को शिक्षा मिली थी वहाँ के लोगों से कुछ सीखेंगे भी, और दोनों का जब समन्वय बैठेगा तब बक्सर निश्चित तौर पर एक सुखद एहसास करेगा। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।